हाय बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 8 पे करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन में आपको जो बनाना है वो है इन द बुक्स ऑफ वेंडर। इन द बुक्स ऑफ वेंडर। वेंडर मतलब सेलर। सेलर मतलब जो माल बेचता है हायर पे, करेक्ट। तो उसको कहेंगे हायर सेल, करेक्ट। जो बायर परचेस करता है उसको कहते हैं हायर परचेस, और जो वेंडर बेचता है हायर सिस्टम पे उसको कहते हैं हायर सेल। क्लियर। तो अभी इन द बुक्स ऑफ वेंडर बायर्स अकाउंट ओपन करना है, बायर अकाउंट। क्लियर। ये सब सेम रहेगा, अपना जो वर्किंग नोट है, इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, वो सेम रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर। तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है एबीसी परचेस अ मोटर कार ऑन हायर परचेस सिस्टम। मतलब ये एबीसी, इसने मोटर कार खरीदी हायर परचेस सिस्टम पे ऑन 1 जनवरी 2010 फ्रॉम क्यू। तो ये आएगा इन द बुक्स ऑफ क्यू एबीसीज अकाउंट। एबीसी कौन है? बायर। क्लियर। और ये कब खरीदा एबीसी ने? एबीसी ने खरीदा 1 जनवरी 2010 को खरीदा मोटर कार बाय पेइंग 3000 अगेंस्ट डिलीवरी। मतलब 3000 क्या है? डाउन पेमेंट। क्लियर। तो 3000 है डाउन पेमेंट। यस। बाद में द कैश प्राइस वॉज 17,000। मतलब कैश प्राइस कितना है? 17,000। तो 17,000 कैश प्राइस था, उसमें से 3,000 पे किया, मतलब कितना बचा? 14,000 बचा। तो ये 14,000 क्लोजिंग बन जाएगा पहले इंस्टॉलमेंट का ओपनिंग बैलेंस। क्लियर। अभी इससे आगे करना है, आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। आगे दिया है ही पेड द बैलेंस इन द 4 इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर। मतलब 4 इंस्टॉलमेंट, 1 2 3 4 इंस्टॉलमेंट, 31 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट जाएगा। मतलब पहला इंस्टॉलमेंट कब आएगा? 31 दिसंबर 2010, 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2012 एंड 31 दिसंबर 2013। ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट जाएंगे। और ये जो इंस्टॉलमेंट जाने वाले हैं ना, इसका अमाउंट भी दिया है कि हर एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का होगा। तो हर एक इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट जो दिए हैं उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। मतलब ये कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये वाला इंस्टॉलमेंट है, टोटल इंस्टॉलमेंट जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो वो इंस्टॉलमेंट है 6,400, बाद में 4,900, 3,500 एंड 2,200। करेक्ट। अभी ये जो इंस्टॉलमेंट है उसको हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 हिस्सों में। ये इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है एंड कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट कितना है, ये निकालना है। करेक्ट। इंटरेस्ट चार्ज किया है 10%। कितना? 10%। और इंटरेस्ट जब दिया होता है तो वो इंटरेस्ट हम लोग हमेशा किस पे लगाते हैं? ओपनिंग कैश प्राइस पे लगाते हैं। करेक्ट। तो 10% इंटरेस्ट लगेगा हमेशा ओपनिंग कैश प्राइस पे। यस। तो अभी हम लोग शुरू करें। यस। ये टेबल पूरा करें, अभी वर्किंग नोट पूरा करें। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। करेक्ट। और हमेशा किस पे लगेगा ये परसेंटेज? ओपनिंग कैश प्राइस पे। तो अभी शुरू करते हैं पहले इंस्टॉलमेंट के साथ। ओपनिंग कैश प्राइस है 1400 रुपया। यस। जब
सबसे इंपॉर्टेंट है पहला इंस्टॉलमेंट, बाकी के सब इजी रहते हैं। पहले इंस्टॉलमेंट के टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है कि असेट कब खरीदा और पहला इंस्टॉलमेंट कब जा रहा है। असेट खरीदा 1 जनवरी पे और पहला इंस्टॉलमेंट जा रहा है 31 दिसंबर पे। ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होता है 12 महीना। तो पहले इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो यहां पे 12 महीने का होगा। लेकिन कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग डेट्स दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये असेट 1 जनवरी के बदले 1 जुलाई को खरीदी होती तो 1 जुलाई को खरीदी होती तो यहां पे 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक 6 महीने ही होते हैं। तो इंटरेस्ट जो लगाते वो कितने महीने का लगाते? 6 महीने का लगाते। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है ना, वो कितने महीने के लिए लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए 2 डेट्स ध्यान में रखना, असेट कब खरीदा और पहला इंस्टॉलमेंट कब दे रहे हो। क्लियर? यहां से लेके यहां तक कितने महीने होते हैं उतने महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा पहले इंस्टॉलमेंट में। क्लियर? अभी यहां से 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स। तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो 14,000 पे 10% से पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा 1400। करेक्ट? तो 6,400 में 1400 रुपया इंटरेस्ट है। तो बचा कितना? 5,000 रुपया है कैश प्राइस का, कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट का। तो कितना कैश प्राइस देना था? 14,000 रुपया कैश प्राइस देना था ओपनिंग में। उसमें से कितना दिया? 5,000 रुपया कैश प्राइस दिया। तो कितना कैश प्राइस देने का बाकी है? 9,000। ये 9,000 बनेगा सेकंड इंस्टॉलमेंट का ओपनिंग कैश प्राइस। करेक्ट? अभी ये 9,000 पे वापस यहां से लेके यहां तक 12 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे 10% से। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 9,000 पे 10% मतलब 900। तो 4,900 का टोटल इंस्टॉलमेंट है, उसमें से 900 रुपया इंटरेस्ट है। तो बचा कितना? 4,000 रुपया। वो है कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट। मतलब टोटल कैश प्राइस देने का बाकी था 9,000 ओपनिंग में, उसमें से 4,000 रुपया कैश प्राइस दिया। अभी कितना कैश प्राइस देने का बाकी है? 5,000 रुपया कैश प्राइस देने का बाकी है, क्लोजिंग कैश प्राइस। ये क्लोजिंग कैश प्राइस बनेगा तीसरे इंस्टॉलमेंट का ओपनिंग कैश प्राइस। अभी ये 5,000 पे 10% से यहां से लेके यहां तक 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 5,000 पे 10% मतलब 500 रुपया इंटरेस्ट लगेगा। करेक्ट? तो 3,500 में 500 रुपया इंटरेस्ट का है। तो बचा हुआ 3,000 किसका है? कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट का। तो कितना कैश प्राइस देने का बाकी था? 5,000। उसमें से कितना दिया? 3,000। तो कितना देने का बाकी है? 2,000। क्लियर? ये क्लोजिंग बनेगा चौथे इंस्टॉलमेंट का ओपनिंग 2,000 रुपए। अभी ये 2,000 पे यहां से लेके यहां तक 12 महीने का 10% से इंटरेस्ट लगेगा। तो 2,000 का 10% से 12 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा? 200। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना पे किया है? टोटल इंस्टॉलमेंट 2,200। उसमें 200 रुपया इंटरेस्ट का है, 2,000 रुपया कैश प्राइस का है। तो अभी कोई भी कैश प्राइस देने का बाकी नहीं है। क्लोजिंग कैश प्राइस 0, क्योंकि 2,000 देना था, 2,000 दे दिया। 2,200 में 2,000 कैश प्राइस का है, 200 रुपया इंटरेस्ट का है।
तो अभी कोई भी कैश प्राइस देने का बाकी नहीं है। पूरा ये समझ में आया? वर्किंग नोट देखिए एक बार, वर्किंग नोट करेक्ट। अभी ये सॉल्व करना है इन द बुक्स ऑफ क्यू। क्यू कौन है? क्यू 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 है सेलर। तो इन द बुक्स ऑफ क्यू मतलब इन द बुक्स ऑफ सेलर कौन सा अकाउंट ओपन करने के लिए बोला है? बायर का अकाउंट, करेक्ट। तो मुझे बताइए, अभी ये देख के हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं और उसका लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो शुरू करें, किसका एंट्री नहीं होगा? कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट कॉलम जो है ना, कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट, ये कॉलम, इसका कुछ भी नहीं होगा, तो इसको ढक दीजिए। बाकी जो दिख रहे हैं वो यहां पे दिखेंगे। क्लियर? यस। तो शुरू करते हैं 17,000 के साथ। इसके साथ 17,000 का माल क्यू बेच रहा है, सेल कर रहा है। किसको सेल कर रहा है? एबीसी को सेल कर रहा है। पैसा मिला क्या क्यू को? नहीं। तो फ्यूचर में एबीसी से पैसा मिलेगा। मतलब एबीसी कौन है? क्यू के लिए डेटर है, डेटर, करेक्ट। तो जर्नल एंट्री क्या करेगा? क्यू। क्यू से माल गया और किसको मिला? एबीसी को मिला, करेक्ट। तो जर्नल एंट्री क्या करेगा? क्यू। एबीसी अकाउंट डेबिट टू हायर सेल 17,000 रुपया, करेक्ट। तो 1 जनवरी 2010 को एबीसी अकाउंट डेबिट टू हायर सेल, कितने रुपए का माल बेचा? 17,000 रुपए का। क्लियर? यस। बाद में 3,000 रुपए का एंट्री करेंगे। 3,000 रुपया क्यू को मिलेगा। तो क्यू एंट्री क्या करेगा? कैश आया। किसने दिया? एबीसी ने दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एबीसी अकाउंट। तो एबीसी अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा 1 जनवरी 2010 को बाय कैश 3,000 रुपया। क्लियरली समझ में आ रहा है? यस। तो 3,000 का भी एंट्री हो गया। हम लोग एक काम करेंगे, जो एंट्री कर दिया उसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस ऐसे। इसका हो गया एंट्री, इसका एंट्री हो गया। ये तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, ये तो बाद में आएगा, करेक्ट। अभी इसी साल, ये जो साल चालू है, इसी साल पहला इंस्टॉलमेंट भी आएगा 31 दिसंबर को। तो अभी 31 दिसंबर की एंट्री करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये 1,400 रुपए का एंट्री करना। तो 1,400 रुपए है इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट क्यू को मतलब सेलर को मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट क्यू के लिए इनकम है, इनकम। तो इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से जो इनकम है उसको क्रेडिट दिया जाएगा। तो इनकम अकाउंट को क्रेडिट देंगे। और ये इंटरेस्ट 1,400 रुपया किससे रिकवर करना है, किससे वसूल करना है? एबीसी से। तो एबीसी को बना देंगे वापस डेटर। क्या बना देंगे? डेटर। तो जर्नल एंट्री क्या करेगा? क्यू। एबीसी लिमिट, एबीसी अकाउंट डेबिट 1,400 टू इंटरेस्ट 1,400। क्लियर? जर्नल एंट्री समझा? अभी ये जर्नल एंट्री का इफेक्ट एबीसी अकाउंट में कौन से साइड जाएगा? एबीसी अकाउंट को क्या दिया है? डेबिट। एबीसी अकाउंट डेबिट 1,400 टू इंटरेस्ट 1,400। तो एबीसी अकाउंट के डेबिट साइड 31 दिसंबर 2010 टू इंटरेस्ट 1,400। तो 1,400 का भी एंट्री हुआ। अभी क्यू को पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा कितने रुपए का? 6,400 का पहला इंस्टॉलमेंट उसको मिलेगा। तो एंट्री क्या करेगा? क्यू। पैसा आएगा, कौन देगा? एबीसी देगा। तो एंट्री क्या करेगा? क्यू। कैश अकाउंट डेबिट टू एबीसी।
तो एबीसी अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश, कितना आया पहला इंस्टॉलमेंट पूरा, टोटल इंस्टॉलमेंट का एंट्री करना है, टोटल इंस्टॉलमेंट है 6400 का, कौन से डेट पे, 31 दिसंबर 2010, करेक्ट। तो 6400 का भी एंट्री हुआ। ये जो कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट है ना, इसको तो आप डायरेक्टली क्रॉस कर दीजिए, ये आएगा ही नहीं, मैंने बोला था, करेक्ट। अभी क्लोजिंग, अभी ये साल क्लोज हुआ, 31 दिसंबर हो गया, तो साल क्लोज करेंगे, साल क्लोज करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए, 9000, करेक्ट। सो 31 दिसंबर 2010 का बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए, 9000 क्लोजिंग कैश प्राइस, क्लियर। हमेशा ये क्लोजिंग आएगा, तो टोटल कितना आएगा दोनों साइड का, 18400, और ये क्लोजिंग बनेगा अगले साल का ओपनिंग। तो अगला साल कौन सा, 1 जनवरी 2011 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है, 9000। अभी नॉर्मल जैसे लेजर अकाउंट क्लोज करते हैं वैसे किया तो कैसे करेंगे बोलो, डेबिट साइड का टोटल देखेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल देखेंगे, कौन से साइड का टोटल ज्यादा मिलेगा, डेबिट साइड का, 18400। तो ये टोटल दोनों साइड लिखेंगे, उसमें से ये दो चीजें माइनस करेंगे क्रेडिट वाली, तो मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस 9000। ये क्लोजिंग बैलेंस बना अगले साल का ओपनिंग बैलेंस 9000। अभी दूसरा साल शुरू, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तो दूसरे इंस्टॉलमेंट पे आते हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, ये देखो क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया 9000, ओपनिंग बैलेंस भी लिख दिया, ये देखो, करेक्ट। अभी किसका एंट्री आएगा, 900 रुपए का इंटरेस्ट का एंट्री आएगा, सेम एंट्री आएगा जैसे पहले साल किया। क्या एंट्री आएगा, एबीसी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो एबीसी अकाउंट डेबिट 31 दिसंबर 2012 टू इंटरेस्ट 900, करेक्ट। तो 900 रुपए का एंट्री हुआ। अब ये 4900 का इंस्टॉलमेंट मिलेगा क्यू को, तो एंट्री क्या करेगा, सेम कैश अकाउंट डेबिट टू एबीसी अकाउंट, तो एबीसी अकाउंट के क्रेडिट साइड 31 दिसंबर 2011 बाय कैश, कितना है 4900, तो क्लोज करेंगे अभी, तो ये 4900 का भी एंट्री हो गया, क्लियर। अभी क्लोज करेंगे, डेबिट का टोटल ज्यादा है 9900, उसमें से ये 4900 माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 5000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 31 दिसंबर 2011, ये 5000 बनेगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। तो क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिया, ये देखो, ओपनिंग बैलेंस भी लिख दिया, ये देखो। अभी आएगा एंट्री 500 रुपए का इंटरेस्ट का, तीसरे इंस्टॉलमेंट का एंट्री सेम आएगा, एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट 500 रुपया, 31 दिसंबर 2012, तो 500 रुपए का एंट्री हो गया। अभी एंट्री करेंगे 3500 का इंस्टॉलमेंट मिलने का क्यू को, तो एंट्री सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू एबीसी अकाउंट, तो एबीसी अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश 3500, कौन से डेट पे, लास्ट डेट पे, करेक्ट। अभी क्लोजिंग करेंगे, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो वो दोनों साइड लिख लेंगे पहले,
5,500, उसमें से 3,500 माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 2,000। ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस 2,000 आ गया, क्लोजिंग बैलेंस 2,000। यस, 31 दिसंबर 2012 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्लोजिंग बनेगा अगले साल का ओपनिंग 1 जनवरी 2013 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,000। क्लियर? ओपनिंग बैलेंस भी लिखा 2,000। अभी एंट्री आएगा ये 200 रुपए का इंटरेस्ट का, सेम एंट्री है, एबीसी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। 31 दिसंबर 2013 टू इंटरेस्ट 200 रुपए का एंट्री हो गया। अभी फाइनल एंट्री आएगा चौथा इंस्टॉलमेंट मिलने का 2,200। क्या एंट्री आएगा? सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू एबीसी अकाउंट। तो एबीसी अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे बाय 31 दिसंबर 2013 बाय कैश 2,200। तो 2,200 का भी एंट्री हुआ। अभी क्लोजिंग बैलेंस आएगा 0। देखिए बैलेंस आएगा ही नहीं, 0 बैलेंस आएगा, दोनों साइड का टोटल सेम आएगा 2,200 2,200, बैलेंस 0, अकाउंट क्लोज। यस, ये था इन द बुक्स ऑफ सेलर। सेलर कैसे एंट्री करेगा? क्लियर? यस, समझ में आया आपको कि सेलर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करते हैं? वर्किंग नोट तो सेम रहेगा, यस, खाली ये चेंज होगा अकाउंट। क्लियरली समझ में आया? यस, तो ये था हायर परचेस सिस्टम। ये कौन सा था? हायर परचेस। हायर परचेस जैसा ही एक सेल है, उसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट सेल। उसको क्या कहते हैं? एक है हायर परचेस सेल, दूसरा है इंस्टॉलमेंट सेल। अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी जो देखा वो देखा हायर परचेस पूरा। अभी मैं बात कर रहा हूं नया कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है इंस्टॉलमेंट सेल। इंस्टॉलमेंट सेल और हायर परचेस में डिफरेंस है कि जब हायर परचेस में हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो जब तक मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देता हूं, तब तक मैं वो असेट का मालिक, ओनर नहीं बनता। लेकिन इंस्टॉलमेंट में अगर मैंने लिया इंस्टॉलमेंट सेल, तो जिस दिन मैं असेट खरीदता हूं उसी दिन मैं बन जाता हूं वो असेट का मालिक, ओनर। करेक्ट? मतलब हायर परचेस में अगर मैंने गाड़ी खरीदी, तो जब तक मैं आखिरी लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देता तब तक मैं वो गाड़ी का मालिक नहीं बनता। लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल में जिस दिन मैं गाड़ी लेता हूं उसी दिन मैं बन जाता हूं मालिक। इसका मतलब हायर परचेस सेल में मैं गाड़ी लेने के बाद किसी को बेच नहीं सकता क्योंकि मैं मालिक हूं ही नहीं। लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल में मैं गाड़ी लेके किसी को भी बेच सकता हूं क्योंकि मैं मालिक हूं। यस, जिसने मुझे गाड़ी बेची हायर परचेस पे, वो मेरे से गाड़ी लेके जा सकता है अगर मैंने इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया तो। लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल में यहां पे वो मेरे से गाड़ी नहीं ले जा सकता, वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है कोर्ट में, लेकिन मेरे से गाड़ी नहीं लेके जा सकता क्योंकि मालिक कौन है गाड़ी का? मैं हूं। समझ में आया दोनों के बीच का डिफरेंस, हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सेल का? यस, तो यह था आपका हायर परचेस सिस्टम। बहुत ही सिंपल है। यस, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वर्किंग नोट, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है पहले इंस्टॉलमेंट के
इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, क्योंकि पहले इंस्टॉलमेंट में ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, ये कितने महीने के लिए करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके लिए कौन से दो डेट्स ध्यान में रखोगे कि असेट कब खरीदा और ईयर एंड क्या है, कौन सा ईयर एंड दिया है क्वेश्चन में, 31 मार्च ईयर एंड है या 31 दिसंबर ईयर एंड है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन में देखने के लिए। क्लियर? यस। तो यह था आपका हायर परचेस अकाउंटिंग। यस, अगले लेक्चर से शुरू करेंगे हम लोग अगले चैप्टर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।